हंगामे के बीच आज संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। सत्र के अंतिम चरण में डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा अब राहुल गांधी तक पहुंच गया, जहां कल हुई धक्का मुक्की पर आर पार का युद्ध देखने को मिला। विपक्ष ने जहां विजय चौक तक मार्च निकाला, तो वहीं बीजेपी नेता गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने पहुंचे। कल जो कुछ भी हुआ वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था। आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अरबन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, महिला पुरुष के संबंधों को जो है तार तार किया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उसने धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया, मुकेश राजपूत जी घायल हैं। तो यदि संसद में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगा। और हम लोगों को डर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों को चुन चुनकर कांग्रेसी जो है उसकी हत्या करवा सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ इसलिए मूव किया कि उन्होंने अमित शाह जी का भाषण का 12 सेकंड का क्लिप्स उठा करके जो झूठ फैलाया, उसके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ में नोटिस देने का कारण वही है कि वो 12 सेकंड का क्लिप्स चला करके वो गुमराह करने का कोशिश किया है। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा, राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या संस्कार है, क्या सोच है। और सब नियमों का उल्लंघन करके जो तय रास्ता था वहां से जाने की बजाय जानबूझ के दल बल को साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये सब झूठी बातें हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के एमपी रिस्पॉन्सिबल है जिस तरह का फेस ऑफ कल देखने को मिला। और हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज का व्यवहार जिस तरह रहा है उसके लिए लोग माफी मांगे। इस सत्र में एक राजनीति संसद के अंदर बैग को लेकर भी दिखी, जहां प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता अलग अलग मुद्दों पर कटाक्ष करते हुए अपने साथ बैग लेकर पहुंचे। ऐसे में उसके जवाब में आज अपराजिता सारंगी 1984 के सिख दंगों पर कटाक्ष करने वाला बैग लेकर पहुंची, प्रियंका को भेंट किया। बीजेपी की महिला सांसद इस वक्त एक बैग लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो बीजेपी की सांसद है अपराजिता सारंगी, उनके हाथ में एक बैग है जिस पर 1984 लिखा हुआ है। मैम, इस बैग को लेकर आप लोग आए, क्या कारण? देखिए, विभिन्न तरह के फैशनेबल बैग्स को लेकर चलने की आदत सी बनी हुई है, तो हमें लगता है कि 1984 में जो दंगे हुए थे उसका भी बैग लेकर जाए तो अच्छा है। जी, तो आप देखिए कैसे यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बीजेपी सांसद जितने भी हैं, वो अब संसद भवन में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। और अपराजिता सारंगी जो है वो प्रियंका गांधी को बैग देती हुई देने के लिए आगे बढ़ रही है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे अपराजिता सारंगी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अपराजिता सारंगी ने जो है आज कोशिश की प्रियंका गांधी को बैग देने की। तो 1984 जिस बैग पर लिखा हुआ है वो बैग प्रियंका गांधी को गिफ्ट करने के लिए आज बीजेपी की महिला सांसद संसद भवन पहुंची।